देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर सिद्धार्थनगर जिले में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम जिले के मेडिकल कॉलेज में आयोजित किया गया था, जिसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर एवं 8वें राष्ट्रीय पोषण माह 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 का शुभारंभ मध्य प्रदेश के धार जनपद से किया गया, जिसका लाइव प्रसारण मेडिकल कॉलेज हाल में सांसद डुमरियागंज जगदम्बिका पाल, विधायक बांसी जय प्रताप सिंह, सदस्य विधान परिषद उत्तर प्रदेश बहराइच डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भाजपा कन्हैया पासवान, अध्यक्ष जिला पंचायत प्रतिनिधि उपेंद्र सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका सिद्धार्थनगर गोविंद माधव, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर की उपस्थिति में स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा देखा गया। इस दौरान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में सभी के द्वारा पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की गई। इसके अलावा पीएम द्वारा महिलाओं को लेकर 17 सितंबर से 2 एवं 17 से 16 अक्टूबर तक महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण एवं 8वें पोषण माह कार्यक्रम के अंतर्गत अस्पतालों में निःशुल्क जांच, उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों को साझा किया। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल व एमएलसी डॉक्टर प्रज्ञा त्रिपाठी द्वारा पीएम के जन्मदिन के अवसर पर मीडिया से बात करते हुए उन्हें शुभकामनाएं देते हुए जिले में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों को लेकर जानकारी दी गई। सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज से शुरू हुआ। स्वस्थ नारी स्वस्थ देश का निर्माण होगा। देखिए, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज हम सब जन्मदिन को मना रहे हैं और कहीं ना कहीं स्वस्थ परिवार तभी होता है जब उस घर की महिला स्वस्थ होती है, तभी एक परिवार सशक्त होता है। आज उसी थीम पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब अभी सभागार में थे और वहाँ पर हमने लाइव संबोधन माननीय प्रधानमंत्री जी का सुना और जहाँ पर उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों से ये संकल्प लेने के लिए कहा है कि हम अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माताओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जब एक घर की महिला स्वस्थ होती है तो कहीं ना कहीं एक स्वस्थ परिवार की आधारशिला रखी जाती है। उसी संदर्भ में आज हम सब यहाँ पर मेडिकल कॉलेज के प्रांगण में हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की यहाँ पर स्टॉल्स हैं। महत्वपूर्ण ये है कि कैसे हम बीमारी से बचें जो हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, जो कि एक दूसरे से नहीं फैलती, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, कैंसर हो गए, एनीमिया हो गया। महिलाओं में भी ये सब बीमारियां पाई जाती हैं और वो कहीं ना कहीं सारी दुनिया का ध्यान रखते हुए अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। और ये बात जब बहुत देर में, जैसे कि स्तन का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, गॉल ब्लैडर का कैंसर हुआ, सर्विक्स का कैंसर हुआ, डायबिटीज़ हुई, हाइपरटेंशन हुआ, अंततः कभी एंड ऑर्गन फेलियर हो जाता है, हार्ट फेल होता है, किडनीज फेल होती हैं, तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसी क्रम में लगातार कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हमारे जितने भी CHCs हैं वहाँ पर आज से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक ये कैंप चलेंगे, जहाँ पर निःशुल्क स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा, जांचें होंगी और उनको दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई जाएंगी। ये सरकार की बहुत अच्छी पहल है। और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज इस जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा आज पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की जो 50% हमारी महिलाएं हैं, जो वो तमाम बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद भी वो डॉक्टर के पास जाने में संकोच करती हैं, टेस्ट नहीं कराती हैं और जिसके कारण फिर उनको गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, एडमिट हो जाती हैं। इसके लिए आज हम पूरे प्रदेश में और देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने इस जन्मदिन पे देश की 50% महिलाओं से एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में उन्होंने मांग किया है कि मैं एक चीज़ देश के वासियों की महिलाओं से मांगता हूं कि वो अपना टेस्ट कराएं, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट का, किडनी का, ओरल कैंसर का, लिवर का। तो आज ये बड़े पैमाने पे पूरे देश में और प्रदेश में हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज सिद्धार्थनगर जो गौतम बुद्ध की धरती है, जहाँ से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है, यहाँ भी आज मेडिकल कॉलेज माधव प्रसाद त्रिपाठी सभागार में वहाँ पे एक अवेयरनेस का कार्यक्रम हुआ, फिर गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, अन्नप्राशन का कार्यक्रम हुआ। बड़े पैमाने पे जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों की है और लोगों को कि टीबी हारेगा, सिद्धार्थनगर जीतेगा या और तमाम बीमारियों को लेकर के
इसमें है। मुझे लगता है कि 17 सितंबर से ये अभियान 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती तक चलेगा और हमने उनकी जयंती एक सेवा पखवाड़ा के रूप में, प्रायः जयंती लोगों के मनाते हैं, बर्थडे केक काटते हैं, उत्सव करते हैं, समारोह करते हैं, लेकिन पूरे देश में जो उन्होंने एक स्वच्छता अभियान से शुरू किया था और आज अब वो एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की संकल्पना को हो, तो ये संकल्प है, यही हमारी शुभकामनाएं मोदी जी के दीर्घायु और शतायु होने के लिए है कि उन्होंने जो आज भी मध्य प्रदेश के धार से कहा है कि हमारा एक संकल्प है, उन्होंने कहा है कि हम इस भारत को विकसित भारत बनाएं। तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब इस देश के रहने वाले, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, वो स्वस्थ हों और निरोग हों, तो निश्चित तौर से इसका परिणाम आएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आज इस जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा आज पूरे प्रदेश में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की जो 50% हमारी महिलाएं हैं, जो वो तमाम बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद भी वो डॉक्टर के पास जाने में संकोच करती हैं, टेस्ट नहीं कराती हैं और जिसके कारण फिर उनको गंभीर बीमारियां हो जाती हैं, एडमिट हो जाती हैं। इसके लिए आज हम पूरे प्रदेश में और देश में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने इस जन्मदिन पे देश की 50% महिलाओं से एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में उन्होंने मांग किया है कि मैं एक चीज़ देश के वासियों की महिलाओं से मांगता हूं कि वो अपना टेस्ट कराएं, ब्लड प्रेशर का, शुगर का, हार्ट का, किडनी का, ओरल कैंसर का, लिवर का। तो आज ये बड़े पैमाने पे पूरे देश में और प्रदेश में हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज सिद्धार्थनगर, जो गौतम बुद्ध की धरती है, जहाँ से पूरी दुनिया में एक संदेश गया है, यहाँ भी आज मेडिकल कॉलेज माधव प्रसाद त्रिपाठी सभागार में वहाँ पे एक अवेयरनेस का कार्यक्रम हुआ, फिर गोद भराई का कार्यक्रम हुआ, अन्नप्राशन का कार्यक्रम हुआ। बड़े पैमाने पे जिला प्रशासन के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें चिकित्सा संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी सारी चीज़ों की है और लोगों को कि टीबी हारेगा, सिद्धार्थनगर जीतेगा या और तमाम बीमारियों को लेकर के इसमें है। मुझे लगता है कि 17 सितंबर से ये अभियान 2 अक्टूबर तक गांधी जी की जयंती तक चलेगा और हमने उनकी जयंती एक सेवा पखवाड़ा के रूप में, प्रायः जयंती लोगों के मनाते हैं, बर्थडे केक काटते हैं, उत्सव करते हैं, समारोह करते हैं, लेकिन पूरे देश में जो उन्होंने एक स्वच्छता अभियान से शुरू किया था और आज अब वो एक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की संकल्पना को हो, तो ये संकल्प है, यही हमारी शुभकामनाएं मोदी जी के दीर्घायु और शतायु होने के लिए है कि उन्होंने जो आज भी मध्य प्रदेश के धार से कहा है कि हमारा एक संकल्प है, उन्होंने कहा है कि हम इस भारत को विकसित भारत बनाएं। तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब इस देश के रहने वाले, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, वो स्वस्थ हों और निरोग हों, तो निश्चित तौर से इसका परिणाम आएगा।